हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रंजीत। उम्मीद करता आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से है, जहां नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे एक स्टूडेंट ने अपने हॉस्टल में कुछ सुपर नेचुरल हॉरर एक्सपीरियंस किया। तो आप वीडियो के अंत जरूर बने रहिएगा और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सन 2016 में एक प्रखर नाम का बच्चा हाल ही में 12th पास किया था। साथ ही साथ उसने नीट का भी एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसके उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। तो उसने और उसके घर वाले डिसाइड करते हैं कि अगले 1 साल तक ये कोटा रहकर पढ़ाई करेगा तो ज़रूर ये सफल हो सकता है। फिर यहाँ से प्रखर की जर्नी शुरू होती है। वो अपने पिता के साथ सीधे कोटा पहुँच जाता है और यहाँ आने के बाद एलन नाम के कोचिंग में अपना एडमिशन लेता है। कोटा के रिद्धि सिद्धि नगर में रह के इसे नीट की तैयारी करनी थी। प्रखर के एडमिशन के वक्त सारे फॉर्मेलिटीज निभाते काफ़ी शाम हो चुकी थी। तो पास में एक बड़ा सा हॉस्टल था। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा तुम यहीं रुको, मैं भी जाकर वहाँ तेरे लिए एक रूम पता करके आता हूँ। अपने फादर के जाने के बाद प्रखर थोड़ा इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। थोड़ी ही आगे जाने के बाद उसे दीवार में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जैसे कि तुम चला जाए यहाँ से। और अचानक से वो लिखा हुआ चीज़ गायब हो जाता है। तभी प्रखर पीछे मुड़ता है, तभी वहाँ पर एक आदमी उसे दिखाई दिया। तो आदमी बोलता है बेटा प्रखर तुम ठीक तो हो? प्रखर बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो आदमी बोलता है क्या हुआ, हॉस्टल ढूंढ रहे हो? कोई बात नहीं, पापा से बोल देना कि हॉस्टल मिल गया है। तभी प्रखर पूछता है कि अंकल आपको कैसे पता कि मैं हॉस्टल ढूंढ रहा हूँ? तभी वो आदमी हंसते हुए बोलता है कि जब आपके पापा आपको बाहर छोड़ कर जा रहे थे तभी मैंने आपको देखा था। तभी उसके पिताजी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं बेटा प्रखर यहाँ तो हॉस्टल मिल ही नहीं रहा है। तभी प्रखर बोलता है पापा इनके पास हॉस्टल है। और बिना सोचे समझे उसके पिताजी और प्रखर दोनों तैयार हो जाते हैं उसके साथ हॉस्टल जाने के लिए, क्योंकि बहुत रात हो गई थी और उन्हें कोई हॉस्टल भी नहीं मिल रहा था। तभी वे लोग हॉस्टल पहुंच जाते हैं और वो आदमी उन्हें कमरा दिखाता है जिसका नंबर था 205। प्रखर और उसके पापा दोनों को रूम पसंद आई और अगले ही सुबह उसके पिताजी प्रखर को छोड़कर चले जाते हैं। जब शाम होती है तो प्रखर अपने रूम के बाहर कॉरिडोर में टहल रहा था। तभी सामने से एक 25-26 साल का लड़का उसकी तरफ आ रहा था और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मेरा नाम प्रखर है और मैं कल ही शाम में यहाँ शिफ्ट किया हूँ। फिर प्रखर पूछता है कि आप कौन है, आपका नाम क्या है? तो बोलता है कि मेरा नाम सत्येंद्र है और मैं इस हॉस्टल का केयर टेकर हूँ। तो सत्येंद्र पूछता है कि तुम्हारा रूम कौन सा है? तो प्रखर बोलता है कि यही जो सामने है, रूम नंबर 205। तो सत्येंद्र शौक होकर बोलता है कि क्या रूम नंबर 205, तुम इस रूम में रहोगे? तो प्रखर बोलता है हाँ मैं कल ही शिफ्ट किया हूँ और मैं यहीं रहूँगा। तभी सत्येंद्र दया भाव से उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि तुम यहाँ करने क्या आए हो? तब वो बोलता है कि मैं यहाँ नीट की तैयारी करने आया हूँ। पिछली बार थोड़ी कम मार्क्स आए थे, इस बार अच्छे से मेहनत करूँगा और नीट निकाल के जाऊँगा। प्रखर से फिर सत्येंद्र पूछता है क्या तुम इस रूम में रहोगे? प्रखर बोलता है हाँ भैया इसी रूम में रहूँगा, मैं कल ही शिफ्ट किया हूँ और मैं यहीं रहूँगा। फिर सत्येंद्र बोलता है कि वैसे मकान मालिक ने इस रूम को 2 दिन पहले ही साफ करने बोला था। मेरी बात मानो, या तो इस रूम को छोड़ दो या तो इस हॉस्टल को छोड़ दो, वरना यहीं बहुत कुछ छूट जाएगा। उसकी बातें सुनकर एक समय के लिए प्रखर डर गया था। फिर सोचा नहीं, अभी मैं नया घर से आया हूँ ना, इसलिए मेरे साथ ये प्रैंक कर रहा है। फिर बोलता है मैं यहीं रहूँगा और कहीं नहीं जाऊँगा। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। शाम को प्रखर मेस में गया खाना खाने के लिए। वहाँ उसको एक कुक से मुलाकात हुई जिसका नाम था दिवाकर जी। उनके साथ प्रखर का इंट्रोडक्शन हुआ और खाना पीना खा कर प्रखर अपने रूम में आकर सो जाता है। लेकिन सोने के थोड़े ही देर बाद गेट पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। लेकिन जैसे ही उसने गेट खोलकर बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। फिर से वो आकर सो जाता है। फिर से थोड़ी ही देर बाद इस बार जोर जोर से गेट पीटने की आवाज़ आई। तो प्रखर को लगता है शायद सत्येंद्र उसे परेशान कर रहा है। तो वो जाकर बाहर देखता है तो चारों तरफ कोई भी नहीं था, पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा हुआ था। उसने हिम्मत करके सत्येंद्र के रूम की तरफ बढ़ा और देखा कि उसके रूम की लाइटें ऑफ है और तो और उसके गेट भी अंदर से बंद थी। फिर से वो आकर अपने रूम में सो जाता है और इस बार उसे काफ़ी डर लग रहा था। सोने के थोड़े ही देर बाद फिर से गेट को जोर जोर से पीटने की आवाज़ आती है। प्रखर बहुत बुरी तरह से डर गया था और इस बार उसके पूरे हाथ पाँव भी काँप रहे थे। बहुत ही हिम्मत करके उसने गेट खोलकर बाहर देखा तो उसे कॉरिडोर में एक चलती हुई काला साया दिखाई दिया। उसे देखने के बाद वह बुरी तरह से डर जाता है और दरवाज़ा बंद करके सीधे बेड पर बैठ जाता है और तो और भगवान का नाम लेना भी शुरू कर देता है। फिर उसे कोई भी आवाज़ नहीं आती है और वो किसी तरह से सो जाता है। लेकिन जब सुबह के 4 बजते हैं तो प्रखर के पास उसके पापा का फ़ोन आता है। लेकिन जैसे ही प्रखर कुछ बोल पाता उसके पहले ही उसके पापा बोलते हैं बेटा राजू का एक्सीडेंट हो गया है। राजू प्रखर का चचेरा भाई था। तभी प्रखर पूछता है ये सब कैसे हुआ। उसके पापा जवाब देते हैं कि
जब वो बस में बैठकर खिड़की से बाहर हाथ निकालने हुआ था तभी एक ट्रक में हाथ लग करके बुरी तरह से मुड़ गया है। हो सकता है कि उसके हाथ भी कटवाना पड़ जाए। पापा से बात करने के बाद वो सो जाता है और वो उठता है 8 बजे और सीधे मेस में चला जाता है और वहाँ उसे दिवाकर जी से मुलाकात होता है। वो बोलते हैं, प्रखर क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? प्रखर उन्हें सारी बात बता देता है। दिवाकर जी पूछते हैं, तुम्हारा रूम कौन सा है? प्रखर बोलता है, रूम नंबर 205। दिवाकर जी शौक होकर बोलते हैं, क्या 205? ये किसने दिया तुम्हें रूम? वो तो भूषण का कमरा है। यही प्रखर पूछता है, अंकल कौन भूषण? दिवाकर जी बताते हैं कि एक भूषण नाम का आदमी रहा करता था उस रूम में और उसने उसी कमरा में सुसाइड कर लिया था और तभी से वो रूम बंद पड़ा हुआ है। और तो और 2 दिन पहले ही इस रूम को साफ किया गया है। जो भी उस रूम में रहता है उसके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाता है और तुम भी इस रूम में अगर ज़्यादा दिन तक रुके तो तुम्हें बुरी तरह से तंग कर देगा। सब सुनकर प्रखर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो बताता है कि हाँ अंकल, आज सुबह ही मेरे चचेरे भाई की एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसकी हाथ बुरी तरह से खराब हो चुका है। दिवाकर जी बोलते हैं, कैसे तुम रूम नंबर 205 में पहुंच गए? तो प्रखर बताता है कि मुझे इस हॉस्टल का ऑनर ही यहाँ लेकर आए हैं। तो दिवाकर जी शौक होकर बोलते हैं, क्या इस हॉस्टल का ऑनर 10 दिन से कोलकाता गया हुआ है और अभी तक लौट कर वापस नहीं आए हैं? तो प्रखर बोलता है, पता नहीं अंकल, वो जो लेकर आए थे वो लंबे से मोटे से और उनका चेहरा भी थोड़ा फूला हुआ था, वही अंकल मुझे यहाँ लेकर आए थे। तभी दिवाकर जी शौक होकर बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो? जिसका चेहरा तुम बता रहे हो वो तो भूषण का है। तभी दिवाकर जी ने अपना फ़ोन निकाला और गैलरी खोलकर भूषण का फ़ोटो दिखाया और पूछा, ये था क्या? तो प्रखर बोलता, हाँ अंकल, यही आदमी मुझे लेकर यहाँ आया था। और ये सुनकर दिवाकर जी बुरी तरह से घबरा गए थे। उनका हाथ से फ़ोन भी छूट गया था और बोलते हैं, बेटा जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। इसके बाद सीधे दोनों सत्येंद्र के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। सेम टाइम पर सत्येंद्र, दिवाकर जी और प्रखर तीनों ने बैग पैक किया और उसी वक्त वहाँ से निकल लिया और प्रखर सीधे अपने घर आ गया और वापस कोटा कभी नहीं गया। तो आज की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको यह कहानी कैसा लगा सुनकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।